बात कर लेते हैं उत्तराखंड में हुए हादसे पर। उत्तराखंड में हुआ क्या है, चलिए बात करते हैं इस पर विस्तार से। उत्तराखंड चमोली के टनल में पानी भरा हुआ है और इस पानी भरने की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसकी चपेट में 7 मजदूरों की मौत हो गई है और ये आंकड़ा अब बढ़कर 9 तक पहुंच चुका है। 14 मजदूरों का रेस्क्यू भी किया गया है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। थोड़ी ही देर में सीएम धामी भी घटनास्थल पर जो थे थोड़ी देर पहले पहुंचे हुए नजर आ रहे थे। चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर बन रही विष्णुघाट पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की सुरंग में जो पानी भरा, उसकी वजह से 9 श्रमिकों की मौत हो गई और हादसे के बाद जो बाकी श्रमिक है उनकी तलाश के लिए राहत बचाव कार्य वहां पर चलाया जा रहा है, जबकि कई घायल ऐसे हैं जिन्हें ऑलरेडी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। दलदल और पानी होने से ऑपरेशन जो है लगातार एक चुनौती बना हुआ है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया। घायलों से मिलने के लिए भी वहां से निकल चुके हैं, लेकिन स्थानीय जनता से मुलाकात करके, वहां पर प्रशासन से मुलाकात करके उन्होंने हाल चाल जानने की कोशिश की है और इसको युद्ध स्तर पे, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश भी जारी किए हैं। उसमें जो शिफ्ट काम कर रही थी उसमें लोग ट्रैप हुए हैं। उसमें से करीब 14-15 लोगों को निकाल दिया गया है। बाकी के लिए हमारी एलडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारी सारी मशीनरी वहाँ पर काम कर रही है। कुछ घायल लोग जो अस्पताल में भर्ती हैं पीपलकोटी में, उनसे बात की है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो लोग यहाँ पर घायल हुए हैं या जो इस रेस्क्यू में थे, उनको यहाँ पर इलाज दिया जा रहा है। तो देखिए, ये तो हम बात कर रहे हैं उस टनल की जहां आज बड़े हादसे हुए हैं। चमोली की ये टनल जहां पर मजदूर काम कर रहे थे, अचानक तेज बारिश की वजह से पानी भर जाता है, भूस्खलन हो जाता है, दलदल में दब जाते हैं मजदूर और उसकी वजह से 9 मजदूरों की मौत हो जाती है। लेकिन आपको बताते हैं, भारत में बड़े टनल हादसे, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है, ये पहली दफा नहीं है जब ऐसा कुछ हादसा हुआ हो। इससे पहले कई बार हादसे हो चुके हैं और 2021 में जो आप देखेंगे कि किस तरीके से चमोली की बात हम कर लेते हैं। चमोली उत्तराखंड में टनल में बाढ़ आ गई थी, 83 मजदूरों की तब मौत हुई थी। 83 मजदूरों की, सोचिए आप कितना बड़ा हादसा रहा होगा। चमोली में एक बार फिर से हुआ है, अभी तक तो मरने वालों की संख्या 9 पहुंची है। रामबन जम्मू कश्मीर में भी एक निर्माणाधीन टनल थी जहां पर एक हादसा हुआ और इस हादसे में 10 मजदूरों की मौत हो गई। ये भी एक बहुत दर्दनाक हादसा था जो हमारे इतिहास में दर्ज हो चुका है। इसके अलावा 2023 की अगर बात की जाए तो सिलक्यारा उत्तराखंड की वो टनल सभी को याद होगी, कई दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, टनल धंस गई थी, 41 मजदूर फंसे थे, लेकिन एक करिश्मा ही हुआ था कि इतने दिनों तक फंसने के बाद ये सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए थे। इसके अलावा नागर कुरनूल तेलंगाना में भी एक निर्माणाधीन टनल की छत ढह गई थी जिसमें 2 की मौत हो गई थी। यह हादसा हुआ था साल 2025 में। ये वो हादसे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर लगातार इस तरीके के हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासनिक फेलियर के चलते लोगों को जान गंवानी पड़ती है। सलक्यारा बड़कोट उत्तराखंड में टनल में कंक्रीट स्लैब गिरी थी और एक मजदूर की मौत हो जाती है 2026 में। उसी टनल में जहां पर मजदूर फंसे थे, उसी टनल में एक और हादसा हुआ था। अब टनल हादसों के जो मुख्य कारण है वो क्या है? टनल हादसों के मुख्य कारणों पर अगर जाया जाए तो टनल की छत और दीवार धंसने का खतरा हमेशा बना रहता है और यही वजह है कि ऐसे हादसे अक्सर हो जाते हैं। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा अगर हादसे में जाएंगे तो भूस्खलन एक मुख्य वजह है, जहां पहाड़ से मलबा गिरने पर रास्ता बंद हो जाता है और अगर रास्ता बंद हो जाता है तो अंदर तो फंस जाएंगे ना जो मजदूर अंदर काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा अचानक पानी का रिसाव जब होने लगता है, टनल में बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है, पानी जो वहां पर काम करने के लिए लाया गया होता है उसका अगर रिसाव हो रहा है, लीकेज हो रहा है, तो बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। यही ऐसा ही कुछ हुआ है अभी चमोली में। ब्लास्टिंग में लापरवाही होती है, विस्फोट से चट्टानें अस्थिर हो जाती है क्योंकि ब्लास्टिंग में कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती जाती है और जो पत्थरों को नहीं गिरना होता है वो भी बाद में गिर के ब्लॉक कर देते हैं रास्ता। निर्माण में लापरवाही होती है, सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता, वहां पर जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका पालन नहीं किया जाता और यही वजह है कि ऐसे बड़े हादसे हो जाते हैं और ये जान माल का नुकसान लेकर आते हैं। कमजोर सपोर्ट सिस्टम रहता है, रॉक बोल्ट, स्टील सपोर्ट या शॉर्ट पीट की जो कमी होती है, ये भी मुख्य कारणों में शामिल हैं। ये वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से इस तरीके के टनल हादसे होते हैं और एक बार फिर से ये हादसा हुआ है। देखिए, चमोली टनल हादसे से जुड़ी भी आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं।
ये तस्वीरें हैं जहां पर एक तरफ आपको टनल में पानी भरा हुआ नजर आ रहा होगा। राहत बचाव कार्य अभी भी चलाया जा रहा है क्योंकि अभी भी संभावना है कि वहां कोई फंसा हो सकता है और वो सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, यही प्रशासन की प्राथमिकता बनी हुई है। घटनास्थल पहुंचे सीएम धामी, अधिकारियों से उन्होंने बात की। घायलों का इलाज जारी बताया जा रहा है और अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि देखिए, प्रशासन से ये कह दिया गया है कि आपको युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ेगा, वापस व्यवस्थाओं को ठीक करना पड़ेगा। और जब सीएम खुद वहां पर पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। हुई है उसके कारण से जो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे। उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए देश में भी बात की गई है कि देश में अगर जिनको भेजना है देश में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं।